हे बाबूजी, हाँ हम हड़बड़ी में बाहर जरूर गए थे, लेकिन हमें अच्छी तरीके से याद है कि हम बाहर निकलते वक्त चूल्हा बंद करके ही गए थे। पर तुम पूरा खाना बनाकर भी जा सकती थी ना। ऐसे खाना कुकर में छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? और इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? अरे डॉक्टर बाबू, हमने आपको बताया ना, हम दर्जी के दुकान पे गए थे और आज के दिन उनकी दुकान ना जल्दी बंद हो जाती है, तो हमें जल्दी जाना पड़ा। तुम अगर टेलर के पास गई थी कहना, तो फिर कपड़े नहीं लाई साथ में? हाँ, मेरी बहुरिया ने बिल्कुल सही पूछा है। अगर तू सच में गई थी दर्जी के पास तो कपड़े कहाँ हैं? दिखा। कहाँ बोले? इन्हें बता भी नहीं सकते कि हम ही बहरूपे का पीछा करते हुए अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढने गए थे। अरे कपड़े अभी थोड़ी ना मिलेंगे, अभी तो हम सिर्फ माप देने गए थे और फिर हुआ हमें डॉक्टर बाबू मिल गए जेवर की दुकान पे। हम उनके साथ वही व्यस्त हो गए, इसीलिए तो हमें इतना समय लग गया घर आने में। वाह आयुष्मान, इस लड़की की वजह से इस घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तू इसे जेवर दिलाने लेके गया था। ताई जी, हम कह रहे हैं ना, हम सच कह रहे हैं, हमने कछु भी नहीं किया है। अरे बस कर लड़की, बस कर झूठ बोलना। और आयुष्मान, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या हुआ है? तुम इस गांव की लड़की के पीछे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम्हें अकेला आ गई है, लेकिन तुम फिर फंस रहे हो इस गहना के चक्कर में। नाम गहना होने से कोई गहना पहनने का हकदार नहीं हो जाता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये गहना जेवर नहीं, जंजीर है तेरे पैरों के आयुष्मान। अरे जेठानी जी, ऐसे मत बोलिए आप। अरे पापा, कहना मेरी बीवी है और इन गहनों पे इसका पूरा हक है। हालांकि गांव से है, गरीब है, हमारी बराबरी की नहीं है और इसके लिए जेवर बड़ी बात होगी, पर इसकी वजह से हम अपने राय सिंह परिवार का स्टैंडर्ड तो नहीं गिरा सकते। अब इस घर की बहू है तो उसी तरीके से रखना पड़ेगा इसे। तुम्हारी बातों से तुम्हारी असलियत दिख जाती है बहरूपे। तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। और रही बात हमारे अधिकार की, तो तुम भले ही हमें हमारा अधिकार देने का नाटक कर रहे हो, पर हम तुम्हें कभी हमारे डॉक्टर बाबू की जगह नहीं लेने देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर बाबू आपने। हमने कहा देखे कभी इतने जेवर, और हम आपके एहसानमंद हैं कि आप हमारे निचले दर्जे को ऊपर करने के लिए इतना कछु कर रहे हैं, हमें इतना बढ़ावा दे रहे कि हम एक दिन इनके बराबरी में खड़े होने के लायक बन सके, है ना डॉक्टर बाबू? और हाँ, डॉक्टर बाबू ने सिर्फ हमरे लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी तोहफे खरीदे। हम अभी देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। वाओ भाई, ये ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर है। देखो। हाँ हाँ, अरे बेटा ये तो बहुत सुंदर है। तू सबके लिए एक जैसा ब्रेसलेट लेकर के आया है क्या? हाँ माँ, मैंने सबके लिए एक जैसे ब्रेसलेट लिए।
मुझे लगा कि ये हमारे रायसिंह परिवार की निशानी हो सकती है। हर ब्रेसलेट का डिजाइन एक जैसा होना ये बताएगा कि हम सब इस परिवार का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा सोचा है तूने। और कमला माई, ये आपके लिए। ये सारे डब्बे लाल रंग के हैं, तो ये अलग रंग का क्यों है? अरे ये नहीं माँ, ये है आपके लिए। ये मैं कहने के लिए लेके आया था। इसमें मैंने एक स्पेशल डायमंड लगवाया खास तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू अपनी बीवी के बारे में इतना सोचता है। लाओ, तुम्हें पहना देता हूँ। इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है ये बहरूपिया हम पर? का खेल खेल रहा है ये अब? आयुष्मान, आप मेरे लिए ब्रेसलेट नहीं लाए? मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ होंगे। कमाल है, आप तो इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मैं कुछ नहीं भूलता। मुझे सच में याद नहीं था कि आप यहाँ हैं, वरना मैं जरूर ले आता। ईशा, कोई बात नहीं, तुम ये वाला ब्रेसलेट रख लो, मैं भाई से और मंगवा लूंगा। टेक इट। नहीं, थैंक यू ईशा, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज रखती हूँ जिस पर मेरा हक हो, दूसरे की चीज नहीं। और अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे छीन भी लेती हूँ। अरे ईशा बेटा, कोई बात नहीं, ये ब्रेसलेट कहाँ है? तेरी शादी में हम इससे ना बड़ा और महंगा भारी वाला जेवर तुमको बना के देंगे, ठीक है? और आप सब लोग ये जान लीजिए, ये सिर्फ हमारी होने वाली बहू नहीं है, ये आज से इस घर में ही रहेगी। तो ये भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। ये यहाँ क्यों रहेंगी? क्यों? मेरे यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है ना, तो शादी से पहले एक साथ एक ही घर में रहना ठीक नहीं है। अरे तो कहाँ हो गया? और आयुष्मान, तुझे कहाँ हो गया? तू कब से इतना पुराने ख्यालात का हो गया? अभी शादी को बहुत समय है, तब तक ईशा यहाँ पे रहेगी तो हम लोग उसे समझ पाएंगे, वो हम जान पाएगी। तू चिंता मत कर, ये यहीं पे रहेगी। वैसे बुआ जी से पूछे बिना आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया ताई जी। ठीक है, यहाँ रहना चाहती हैं तो रहें, पर आखिरी फैसला तो बुआ जी वापस आने के बाद ही करेंगी। इसे क्या हो गया अचानक? इन्हें इतनी परेशानी काहे हो रही है ईशा के यहाँ रहने से? ये विराज गहना की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन विराज, मैं इसी घर में रहूंगी और गहना से तुम्हें दूर करके रहूंगी। कोई है? खोलो मुझे, क्यों बंद करके रखा है? जाने दो मुझे। अरे क्यों चिल्ला रहा है? कौन है तू और क्यों बांध के रखा है? अबे मुझे यहाँ सुन, तू क्या यहाँ से तेरी आवाज भी बाहर नहीं आ सकती?
हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी है, बस आप उनकी रक्षा करना। चिल्लाना छोड़, ये ले खाना खा। जी कुछ नहीं खाना है मुझे, बस यहाँ से बाहर जाना है। ये ले खा। कहा ना मैंने कि मुझे कुछ नहीं खाना है। सुन, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तू यहीं रहेगा, समझा? हम नहीं जानते बहरूपिया ने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा और वो क्या करने वाला है उनके साथ। हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।